लोगों ने देखो, कल वो जो बच्चा आया था प्रहलाद नारायण शर्मा, जिसने यूपीएससी 104 रैंक हासिल की है, मैंने बताया भी था। मैं उसको हमारे उसके साथ हमारी एक छोटी सी मुलाकात है ना, और वार्तालाप हुई थी हमारी आपकी क्लास के बाद। मैं उससे मिला भी था, तो बच्चे ने बताया कि वो बच्चा, मतलब ऐसा नहीं कि उसको एक बार में सक्सेस मिल गई, हाँ, इतने इस लेवल पर जो पहुंचा है वो सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट उसने लिया। पहली बात तो मतलब अगर उसकी हम लाइफ की जर्नी की बात करें, है ना, तो 3 साल उस बच्चे ने मेडिकल की तैयारी करी पहले। बेचारा मेडिकल, मतलब मेडिकल में उसको सक्सेस नहीं मिली। उसके सारे फ्रेंड्स का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, बट उसका ही मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो अब हम कभी कभी ईश्वर को कोसने लग जाते हैं ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो सोचो उस बच्चे, अगर वो बच्चा उस समय डिप्रेशन में चला जाता और परेशान हो जाता कि भगवान मेरे साथ ही क्यों आप ऐसा गलत कर रहे हो, मेरे सारे फ्रेंड्स मेडिकल में लग गए, मुझे नहीं लगा रहे हो, 3 साल मैंने अटेम्प्ट ले लिए, उसके बाद भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर उसने साइंटिस्ट का पेपर दिया एक, है ना, साइंटिस्ट के एग्जाम में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पीएचडी के लिए ट्राई किया, वहां भी उसको सक्सेस नहीं मिली। समझ रहे हो? पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तीसरी बार दिया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर जब उसने चौथी बार पेपर दिया तो सीधा टॉप लिस्ट में आ गया नाम उसका। तो समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए जरूर लिखा है और बहुत बेहतर लिखा है। क्या पता उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता यूपीएससी में, लेकिन ये वाली रैंक उसको नहीं मिल पाती, बहुत लोअर रैंक उसको मिल पाती। और जब लोअर रैंक में अगर एक बार उसका सिलेक्शन हो जाता तो इस लेवल तक वो शायद दोबारा तैयारी करके नहीं पहुंच पाता, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। डेफिनेटली एक ना एक दिन ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है। समझ रहे हो? हाँ जी, जी हाँ। तो इसीलिए कभी भी किसी को कोसना नहीं चाहिए, कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए कि सर हमारा भाग्य सबसे खराब है। किसी किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रखा हो। ठीक है जी, इसीलिए वो छोटी चीज आपको नहीं देना चाह रहा। चलिए साहब, हाँ जी, सुबह सुबह हम भजन सुन लेते हैं। अब तो बेटा उसको आईएएस वाली रैंक, आईएएस की पोस्ट मिलेगी सीधा। ठीक है, सबसे जो, हाँ, आईएएस ही बनेंगे वो। राजस्थान क्रेडिट, मतलब राजस्थान में ही उनको शायद डीएम की पोस्ट मिल जाए। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोग ना स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे।